स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम लोग हिंदी में पाठ नंबर 15 सही पथ का ज्ञान। तो ये एक प्रेरक कथा है जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी। बहुत पुरानी बात है, एक बार एक राजा था। उसका एक बेटा था जो बहुत चिड़चिड़ा और अशिष्ट था। वह जरा सी बात पर क्रोधित हो जाता था और असभ्य व्यवहार पर उतर आता था। उसके चिड़चिड़े और अभद्र तथा अविवेकपूर्ण व्यवहार के कारण महल के सभी कर्मचारी परेशान थे। वे अपने राजकुमार से मन ही मन घृणा करने लगे थे। राजा तथा उसके अनेक दरबारी ने राजकुमार को सही पथ का ज्ञान कराने की भरसक कोशिश की, परंतु उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं आया। इसी कारण राजा तथा उसके राज्य के सभी प्रमुख लोग चिंता में रहने लगे। उन्हें राज्य का भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा था। एक दिन राजा महल के सामने उद्यान में भ्रमण कर रहे थे। अचानक उनकी नज़र महल के सामने से गुजर रहे एक महात्मा पर पड़ी। महात्मा के हाथ में भिक्षा पात्र था, किंतु फिर भी चेहरे पर खुशी और संतोष की अनूठी चमक थी। वह अपने आप में पूर्णतः संतुष्ट नजर आ रहा था। राजा उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि वास्तव में यह महात्मा दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है। यदि यह कोशिश करे तो राजकुमार के स्वभाव को परिवर्तन आ सकता है। यही सोचकर राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि उस महात्मा के आदर के साथ दरबार में बुलाएं। अगले दिन महात्मा राजा के दरबार पधारे। राजा ने उनका हृदय से स्वागत किया और उनसे विनती की, हे महात्मा, मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ राजमहल में निवास करें। यहाँ आपके लिए उचित आश्रम की व्यवस्था कर दी जाएगी। महात्मा ने राजा की विनती को स्वीकार कर लिया। अब वह महल के आंगन में अपना आश्रम बनाकर रहने लगे। तो ये जो है एक बहुत पुरानी बात है। तो एक राजा रहता था, उसके एक बेटा था। वो जो है बहुत चिड़चिड़ा यानी बहुत असभ्य था। उसको कोई भी काम करने के लिए कहा जाता था तो वो हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसा कर देता था कि वो उससे परेशान हो जाए, और थोड़ी थोड़ी बात पे वो खुद गुस्सा हो जाता था। बहुत उसका व्यवहार जो था बहुत ख़राब था, लोगों से अच्छे से बात नहीं करता था और चिड़चिड़ा रहता था। बहुत ही उसके दिमाग जो है कम था। तो उसकी वजह से जो है उसके जितने महल के कर्मचारी थे उसके गुस्से से, चिड़चिड़ेपन से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और उससे नफरत करने लगे थे। क्योंकि अब भाई जो ऐसा काम करेगा राजकुमार होके तो उसके कर्मचारी थोड़ी ना खुश रहेंगे कि तुम उसके साथ व्यवहार अच्छा ना करो अपने कर्मचारियों के साथ। तो इसी सारी चीज़ों की वजह से वो बहुत परेशान, उसके सारे जो कर्मचारी थे वो बहुत परेशान रहते थे और उससे बहुत घृणा करते थे। तो राजकुमार जितने राजा के अनेक दरबारी उस राजकुमार को सही रास्ता लाने की कोशिश करते थे, उनको बहुत कोशिश करते थे कि सही रास्ते पर ले आएँ, उनको अच्छे से रहना सिखाएं, कैसे जिया जाता है ज़िंदगी, ये सारी चीज़ें। पर उनके इतनी कोशिशों के बाद भी कि राजकुमार में कोई बदलाव नहीं है। वो वैसे के वैसे चिड़चिड़ा, जिद्दी, असभ्य व्यवहार करने वाला बना रहा। तो इसी वजह से राजा बहुत परेशान रहने लगे कि क्या किया जाए कि ये अपने सही से रह पाए, जिससे कि हमारा राज्य आगे तो इसी को संभालना है ना। अगर ये सही से नहीं रहेगा तो हमारा राज्य जो है अंधकार में हो जाएगा। क्योंकि कोई असभ्य राजा अगर राजगद्दी पे बैठ जाएगा तो राज्य का क्या होगा, विनाश ही होगा। इसी सब की वजह से राजा बहुत परेशान रहते थे। तो एक दिन जो है राजा अपने महल के बागीचे में घूम रहे थे तो उनकी जो है एक नज़र पड़ी, जो एक महात्मा जा रहे थे वहाँ से और भिक्षा पात्र लिए हुए थे। और उनके मन में बहुत, जैसे उनको देख के एक महात्मा लोग होते हैं उनके अंदर एक तेज होता है, तो उनको देख के वो बहुत तेज उनके चेहरे पे था, उनके चेहरे पे खुशी थी। और वो देख के चमक तेज देख के बहुत प्रभावित हुए राजा। तो सोचे कि ये जो है बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, इनको अगर मैं अपने राजमहल में रखूँगा तो क्या पता ये मेरे राजकुमार को सही रास्ते पे ले आएँ, तो उससे उनका उसको ज्ञान मिले। तो फिर वो जो है महात्मा को वो मंत्रियों को आदेश देते हैं कि जाओ महात्मा को आदर से हमारे राज दरबार में बुलाओ। तो फिर वो उसको बुलाते हैं। तो अगले दिन वो पधारते हैं कि हाँ चलो ठीक है, राजा ने बुलाया, देखते हैं किस लिए बुलाया। तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया राजा ने और कहा कि जो है महात्मा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे राजमहल में निवास करें, आप मेरे महल में आएँ और यहीं पे रहें और मैं आपके लिए अच्छे से व्यवस्था कर दूँगा, जिससे कि आप यहाँ पे अपने आश्रम व्यवस्था के अनुसार ही रहिएगा। तो महात्मा भी सोचते हैं चलो इतना आग्रह कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो चलो मैं रुक जाता हूँ। तो इस वजह से वो आंगन में अपना आश्रम बना के रहने लगे। थैंक यू।